चलिए देखते हैं अब हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जब हार्ट को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्या है इसके बारे में कि इसका जो लेफ्ट साइड रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, टिल्टेड रहेगा। ये चीज याद रखना है, लेफ्ट साइड क्या रहेगा, वो टिल्टेड रहेगा इधर की तरफ, थोड़ा सा जो है सो टिल्टेड रहेगा। ठीक है, अब इनके जो रहेंगे ना वो 4 चैम्बर हम लोग इनको बना देते हैं। 4 चैम्बर में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक चैम्बर ये हमारा हो जाएगा ऑरिकल्स का, एक ऑरिकल्स का हमारा ये चैम्बर हो गया, ये 2 चैम्बर हो गए। ये जो है वेंट्रिकल्स का चेंबर हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। अब यहां पे क्या है कि ये जो यहां पे रहेगा, यहां पे वॉल्व रहता है, बाइकस्पिड वॉल्व रहेगा इस साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व रहेगा, जिससे होकर के ब्लड जो है नीचे की तरफ मूव करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लिख देते हैं, ये हो गया अपना, ये हो गया राइट ऑरिकल्स, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल्स। ठीक है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल्स, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा अगर यहां पे ध्यान देंगे तो ये होते हैं वाल्व लगे हुए होते हैं। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और इनको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो होता है वाल्व का नेचर होता है। ओके, वाल्व का क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या होता है, वाल्व का नेचर। इनका ऐसा कुछ नाम स्पेसिफिक नहीं दिया गया है। नाम इनका जो है, अगर नाम के बारे में बात करें तो नाम है इनके इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, इनके लिए भी और इनके लिए भी, इन दोनों के लिए यूज किया जाएगा। ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या है, ये वाल्व का नेचर है कि इनमें कितने कस्प लगे हुए हैं। कस्प के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये हम यहां पे देख ले रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये कोई वाल्व है। ठीक है, जैसे हम कोई एक ले लेते हैं, ट्राइकस्पिड के बारे में ले लेते हैं, ये वाल्व है और ये जो होगा यहां पर में एक कस्प हो गया, 2 कस्प हो गए और ये क्या होगा, तीसरा कस्प हो गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 1 कस्प, 2 कस्प और ये 3 कस्प, 1 2 3। तो इस तरह से होते हैं। कस्प अगर 3 है तो ट्राइकस्पिड बोलेंगे, अगर कस्प सिर्फ 2 है, सिर्फ ऐसा करके 2 कस्प है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। तो ये होते हैं इनके। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर में कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो है, ये वाला चैम्बर जो होता है, अपर वाला चैम्बर जो होता है ऑरिकल्स है, और ऑरिकल्स का काम है चीजों को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करेगा, चाहे लंग से करे चाहे बॉडी से करे। तो ये राइट वाला ऑरिकल्स क्या करता है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। राइट वाले ऑरिकल्स जो है, राइट वाले ऑरिकल्स के पास होते हैं 2 अलग अलग वेसल्स। एक वेसल्स यहां पे होगा और एक वेसल्स होगा यहां पे होगा। 2 अलग अलग वेसल्स लगे हुए होते हैं। अब ये जो वेसल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा, क्या बोलते हैं, इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा क्या करता है, जो बॉडी का लोअर पार्ट है यानी नेक से नीचे का जो पार्ट होता है हमारा, वहां से ब्लड कलेक्ट करके और ऑरिकल्स को पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लड कलेक्ट करेगा लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा और बॉडी तक पहुंचाएगा। और ये जो अपर पार्ट है, ये अपर वाला जो हमारा देख रहे हैं ब्लड वेसल्स है, ये जो वेसल्स है हमारा अपर वाला पार्ट, इसका नाम है सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा।
सुपेरियर वेना कवा क्या करेगा, जो बॉडी का हमारा अपर पार्ट है, बॉडी के जो अपर पार्ट है वहां से ब्लड को कलेक्ट करता है, यानी कि जो नेक से अपर यानी हेड वगैरह का जो ब्लड होता है उसको कलेक्ट करके वेंट्रिकल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अपर पार्ट वहां से ब्लड को कलेक्ट करता है। तो ये चीजें हमने देख लिया कि ब्लड का जो कलेक्शन है वो ले लिया कहां से आता है, ये बॉडी से ही। ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं यानी कि राइट वाले वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करेंगे, बॉडी मतलब ब्लड को कलेक्ट करने का काम करेंगे। एक क्या कर रहा है, एक यहां पर है पहला वाला जो ब्लड वेसल्स है जो नीचे की तरफ है, ये पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, और जो ये वाला है अपर वाला है जिसको हम लोग सुपेरियर वेना कहा बोलते हैं, वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। ब्लड कलेक्ट कर लिया गया, अब इस ब्लड को क्या करता है कि नीचे की तरफ जो है सेंड करने का काम करता है। ब्लड को क्या किया, नीचे की तरफ जो है वो सेंड कर दिया गया। यहां पर ब्लड को सेंड कर दिया मैंने, ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड को सेंड कर दिया गया। ब्लड है कौन सा, तो ये जो ब्लड जो कैरी किए गए हैं ना, ये सारे के सारे ब्लड ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं जो अपने ऑरिकल्स होते हैं, राइट ऑरिकल्स जो होते हैं, राइट ऑरिकल्स वो क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं HbCO2 वाले, यानी हीमोग्लोबिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट करके और यहां पर सेंड करने का काम करते हैं। अब यहां पे क्या होता है, मिडल में एक यहां पे क्या होता है कि होता है साइनस, SA नोड जिसको बोलते हैं साइनस वेनोसिस होता है। ये प्राइमरली जब हम लोग बात करेंगे फिशेज वगैरह में या जो एव्स वगैरह में हम लोगों ने देखा था कि ये साइनस वेनोसिस होते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ये जो होता है बाद में आकर के यहां पर में ये चैम्बर के फॉर्म में यहां पर में ये जो है अलग सा एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं SA नोड। इसका नाम है SA नोड। ये जो है पार्ट इसका नाम है SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, इसका फुल फॉर्म है साइनो आर्ट्रियल नोड। ये है साइनो आर्ट्रियल नोड। इनके फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका काम क्या है। ठीक है, अब जो होता है इनके जस्ट अपोजिट साइड में जो यहां पर में होता है नीचे की तरफ, यहां पर में जो होगा ये क्या होता है, ये होता है कोरोनरी सल्कस। इसका नाम है कोरोनरी सल्कस। अब ब्लड कलेक्ट करना है, तो ब्लड जो कलेक्ट करना है तो सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट करा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना है स्पेसिफिकली। तो देखिए यहां पर तीन चीजें हैं। एक पार्ट ये है जिसका नाम है सुपेरियर वेना कावा, इसने क्या करा, जो अपर पार्ट है बॉडी का वहां से ब्लड कलेक्ट करने का काम क्या कर लिया इसने। दूसरा है राइट ऑरिकल्स जिसने ब्लड कलेक्ट करा नीचे पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट से। ठीक है, अब ये देखिए ये है कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस का काम है जो जितने भी हार्ट के ऊपर वेन्स होंगे वहां से ब्लड को कलेक्ट करेगा, और यहां पर में इसको जो है ये ऑरिकल्स वाले जो है राइट ऑरिकल्स वाले चैम्बर है यहां पर में, इनको यहां पर में मूव करने के लिए काम ये हेल्प करेगा। ये चीजें यहां से जो आ रही हैं ये हार्ट से, हार्ट वाले ब्लड है, हार्ट वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी सल्कस होते हुए आ जाते हैं राइट ऑरिकल्स में। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया कि कौन सी चीज कहां पे आती है। अब यहां पर में आप लोग एक चीज यहां पर में देख रहे होंगे, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका नाम है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है फोरामेन ओवेलिस। ठीक है, फोरामेन ओवेलिस इसका नाम है। तो इसका काम क्या होता है, फोरामेन ओवेल का काम क्या होता है, तो ये एक्चुअली फोरामेन ओवेल जो है ये होता है अपना फीटस कंडीशन में। जब बच्चे क्या होते हैं कि छोटे होते हैं, फीटस में होते हैं, इनसाइड द वुम्ब होते हैं, यूट्रस के अंदर होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड होता है ट्रांसफ्यूज, इस साइड से जो राइट साइड है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ब्लड मूव करता है। उस कंडीशन में ये पोर होते हैं ओपन, ये वाले जो पोर होते हैं, ये वाले जो देख रहे हैं ये पोर ओपन होते हैं। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि जब बच्चे मेच्योर मतलब बर्थ हो जाता है बच्चे का, तब तक जब मेच्योरिटी होकर के वो हार्ट का और वो कंबाइंड हो जाता है, लेकिन उनका स्कार रह ही जाता है। ये स्कार है, ये स्कार बोल सकते हैं, स्कार है ये, स्कार ऑफ फोरामेन ओवेल्स इन फीटल कंडीशन, इन फीटल कंडीशन। ठीक है, फीटल कंडीशन में ये होते हैं ये चीज। ठीक है, अभी फीटल कंडीशन में ये नाम था, लेकिन जैसे जैसे हार्ट मैच्योर हो गया, बच्चा जन्म ले लिया, तो अब क्या होता है ये हो जाता है ज्वाइंट, और ये स्कार रह ही जाते हैं। तो ज्वाइंट के बाद जो इनका जो नाम दिया जाता है उसका नाम है फोसा ओवेलिस। इसका नाम दिया जाता है, इसका नाम
आफ्टर बर्थ जो है इसका नाम हो जाता है, ये बिफोर बर्थ है। आफ्टर बर्थ मतलब आफ्टर बर्थ मतलब आफ्टर बर्थ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जब ये हमारा हार्ट मैच्योर कर गया, ये पोर क्लोज हो गए और ये जो ब्लड था एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने का बंद कर चुका है, और ये स्कार रह गया था, उसका नाम ये पहले था, और ये जो है आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ हार्ट, इसका नाम हो गया फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस इसका नाम है। बस यही चीज है, जब आप कभी सुनते होंगे, टीवी वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, तो सुनते हैं कि ये सुनने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं उनके हार्ट में क्या होता है कि छेद होता है, मतलब उन्हें पोर होता है। बस यही कंडीशन है कि जो बच्चे का हार्ट अगर पूरी तरह से मैच्योर हो गया और ये जो कंडीशन है ये पूरी तरह से अगर ज्वाइंट हो चुका है, मतलब इनके बीच में जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन था एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, अगर वो होना बंद हो चुका है, हार्ट पूरा मैच्योर हो चुका है, इसका मतलब हार्ट में पोर नहीं बना है। वो क्या होता है, किसी किसी बच्चे में ऐसा कंडीशन होता है कि वो यहां पर पूरी तरह से ज्वाइन नहीं होता है और छोटा सा पोर रह जाता है कि बर्थ के बाद भी ब्लड जो होता है एक ऑरिकल से दूसरे ऑरिकल्स में ट्रांसफर होते रहता है। तुम लोग बोलते हैं या मूवी वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है, या ऐसा सच में भी होता है कि वो पोर हो जाता है, इसको बोलते हैं बच्चे के हार्ट में छेद है, ठीक है, दिल में छेद है। तो ये चीजें वहां से निकल करके आती हैं। अब क्या होता है कि ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या होता है यहां पर में कि यहां जो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग चैम्बर्स हैं जो जिससे अलग अलग वेसल्स है जिससे ब्लड आती है नीचे। तो यहां पे होगा वाल्व, एक वाल्व के बारे में हम लोगों ने देख लिया, एक वाल्व यहां है, एक वाल्व यहां है। अब इनके बीच में जो वाल्व है ये दोनों के बीच में वाल्व रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, जैसे देखिए यहां भी एक वाल्व रहेगा और यहां भी एक वाल्व रहेगा, ठीक है, ये दो वाल्व रहेंगे यहां पर में। ये जो वाल्व है इनका भी नाम है, स्पेसिफिक नाम है, वाल्व का नाम है, ये यहां पे हम लोग देख लेते हैं, वाल्व ऑफ स्ट्रेचियन, और ये है वाल्व ऑफ थबेशियस, ठीक है। ये वाल्व है जो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि जब यहां से स्क्वीज हुआ, ये मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा ऑरिकल्स जैसे ही पिचकेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड को क्या करेगा, फोर्स करेगा, नीचे की तरफ भेजेगा। तो ब्लड यहां से जो इस चैम्बर में जब आएगा तो क्या होगा कि उसमें ये कंडीशन हो सकते हैं कि ब्लड जो है रिटर्न जो इंफेरियर वेना कावा है हमारा, या जो कोरोनरी सल्कस है उससे जो है इंटर कर सकता है। तो रिवर्स बैक फ्लो से, बैक फ्लो ब्लड का जो है बैक फ्लो ना हो जाए, उससे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो है यहां पर में क्या होता है, इन दोनों पर में क्या होता है कि लगा होता है वाल्व, जो वाल्व का काम है कि बैक फ्लो को रोकना। लेकिन अब ये बातें आती है कि यहां पर तो वाल्व लगा हुआ है, फिर यहां पे वाल्व क्यों नहीं है? तो वहां पे वाल्व इसलिए नहीं होता कि ब्लड जो है ऐसे ऊपर से गिर रहा है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, तो वाल्व जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, जो ब्लड है ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, इसलिए वहां पर में कोई वाल्व नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पोर बंद नहीं होता है, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये मसल्स के सहारे जो है वो जो अपना सुपेरियर वेना कावा है, मसल्स के सहारे ये क्लोज हो जाता है। जो अपना ऑरिकल का, राइट ऑरिकल का मसल्स है, मसल्स जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही ये भी जो क्या होता है कि उसके सहारे बंद हो जाता है, बट ये दोनों नहीं बंद हो पाते, इसलिए इनके पास वॉल्व होता है और ये क्या करते हैं, बैक फ्लो जो होता है, ब्लड का बैक फ्लो को रोकते हैं और ब्लड को इजीली जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में भेज दिया जाता है। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है कि ब्लड जो है कैसे डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है बॉडी से लिया जाता है और कैसे वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है। इसके बीच में जो है वाल्व होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं, और ये वाल्व जो होंगे इनके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं जो पंपिंग वाला काम है या जो राइट साइड वाला काम है, ये कैसे काम करता है, कैसे कलेक्ट करेगा ब्लड को और कैसे लेने का। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ब्लड लेता कैसे है, जो सेंड करने वाला पार्ट है, जो पंप करने वाला पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो चैम्बर है, राइट वाला जो चैम्बर है इसका, सॉरी लेफ्ट वाला जो चैम्बर है ऑरिकल का, ये क्या करता है, देखिए इनके पास टू पेयर ऑफ जो पल्मोनरी वेन होंगे, टू पेयर, ठीक है, टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन। टू पेयर ऑफ पल्मोनरी
वेन, 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन होंगे। अब ये पल्मोनरी वेन का क्या काम है, तो ये क्या करेगा पल्मोनरी वेन, देखिए अभी जो ऑरिकल्स के बारे में मैंने क्या बताया कि ये करता है सिर्फ ब्लड कलेक्ट करने का काम, ब्लड कलेक्शन का काम है इसका, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि लंग्स से, जो लंग्स से चीजें हैं लेकिन लाएगा ऑक्सीजनेटेड चीजें। जो पल्मोनरी वेन है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल्स क्या करता है, लेफ्ट ऑरिकल्स क्या करता है, ये लेफ्ट ऑरिकल्स है। लेफ्ट ऑरिकल्स क्या करता है, जो लंग्स प्यूरिफाइड कर चुके होते हैं ब्लड को, ऑलरेडी जो ब्लड उनके पास भेजा जा चुका है उसको प्यूरिफाइड करके, यानी इन द सेंस कि उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन को लोड कर देते हैं और वो ब्लड हो जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि HbO2 वाला ब्लड क्या करते हैं लेकर के और हार्ट तक पहुंचा देते हैं, हार्ट तक उसको भेजने का काम करते हैं। कौन करते हैं, तो ऑरिकल्स, जो लेफ्ट ऑरिकल्स है, होता किसके थ्रू है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये सब सारी चीजें होती है, पल्मोनरी वेन के थ्रू होती है ये सब चीजें। अब जब यहां पर मैं आ गया तो इसके बाद क्या होता है कि ब्लड जो है नीचे की तरफ जाएगा, ब्लड जाएगा नीचे की तरफ, यानी इन द सेंस कहां पे चला जाएगा, वेंट्रिकल्स के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास जाते ही यहां पे बीच में आता है एक वॉल्व जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं उसको हम लोग, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। वो आता है बीच में और ब्लड को सेंड करने में वो हेल्प करता है। वो मतलब हेल्प क्या करेगा, मतलब कि बैक फ्लो को रोकता है कि अब आ गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फिर से नहीं चलेगा ऑरिकल्स में। ये जो है मेनली कभी भी वाल्व है, जहां भी वाल्व मैंने अभी बताया है, तो वाल्व का एक ही फंक्शन है कि बैक फ्लो को रोकता है। एक बार जिस चैम्बर में आ गया, अगर एक बार वेंट्रिकल्स में आ गया तो ऑरिकल्स में नहीं जाएगा। एक बार जो है अगर ऑरिकल्स में आ गया तो फिर से जो है वो जहां से आया है वहां पे, जिस वेन से आया है या जिस वेसल से आया है उसमें रिटर्न न चले जाए। बस इनका है मेन मोटो यही रहता है कि बैक फ्लो को रोकना। अब इनमें जो है ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हुए आ गए हैं ब्लड। अब क्या होगा, वॉल्व जो है सारा यूज देख लिया आपने और हर तरीके से हमने देख लिया कि ब्लड इनने भी कनेक्ट कर लिया, राइट ऑरिकल्स वाले ने भी, लेफ्ट ऑरिकल्स वाले ने भी। अब क्या क्या है कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड चला गया आपका राइट वेंट्रिकल्स के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास। अब क्या होगा ब्लड का, ब्लड तो आकर के लोड हो गया ना पूरा का पूरा चैम्बर में, ब्लड फुल्ली लोडेड है। अब इस ब्लड को कहां भेजना है, एक साइड है डीऑक्सीजनेटेड वाला लोडेड, यानी कि राइट साइड जो है डीऑक्सीजनेटेड वाला लोडेड है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन में भरा हुआ है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लोडेड है लेफ्ट वाले साइड में। अब ये ब्लड जो है अपने अपनी जगह पर में जो स्पेसिफिक पार्ट है वहां पर भेजे जाएंगे। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन से पार्ट वाले चैम्बर ब्लड को कहां पे भेजते हैं, ये देखते हैं हम लोग।